कथा प्रारंभ हो तो है सुनो वीर हनुमान। आसन आय बिराजिए तेज पुंज बलवान सियावर रामचंद्र जी की जय। जय ध्वनि बंदी ध्वनि भेद ध्वनि मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। कुंवर कुंवर कल भामर देही नयन लाभ सब सादर लेही जाय न बरने मनोहर जोरी जोपमा कछु कहो सो थोरी। वर और कन्या सुंदर भावने दे रहे हैं। सब लोग आदर पूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता। जो कुछ उपमा कहूं वही थोड़ी होगी। राम सिंह सुंदर प्रतिच्छाही जगमगात मन खम्बन माही मनहु मदन रति दर बहुरूपा देखत राम बिहाव अनुपा। श्री राम जी और श्री सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खम्भों में जगमगा रही है। मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। दरस लाल सा सकुचन थोरी प्रगटत दुरत बहुरी बहुरी भय मगन सब देख निहारे जनक समान अपान विसारे। उन्हें कामदेव और रति को दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, अर्थात बहुत है। इसलिए वे मानो बार बार प्रकट होते और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मग्न हो गए और जनक जी की भांति सभी अपनी सुध भूल गए। प्रमुदित मुनिन भांवरी फेरी निग सहित सब रीत निबेरी राम सिय सिर सेंदुर देही शोभा कहि न जाते विधि की। मुनियों ने आनंद पूर्वक भांवरें फिराई और नेक सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। यह शोभा किसी प्रकार भी कही नहीं जाती। अरुण पराग जलज भरनी के ससिह भूष अहिलोभ अमी के बहुरे वशिष्ठ तीन अनुशासन बर दुल्हन बैठे एक आसन। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। यहाँ श्री रामचंद्र जी के हाथ को कमल की, सेंदूर को पराग की, श्री राम की श्याम भुजा को सांप की और सीता जी को मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दूल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठे बरासन राम जानकी मुदित मन दशरथ भये तन पुलक पुन पुन देखी अपने सुकृत सुर तरु फल नये बारे भुवन रहा उछाहु राम विबाहु भाष बही कहा के ही भांति बरने सिरात रचना यह एक यहु मंगल का महा। श्री राम जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे। उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल आए देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवनों में उत्साह बढ़ गया। सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक है और यह मंगल महान है। फिर भला वह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब जनक पाहि वशिष्ठ तब जनक पाहि वशिष्ठ आयसु ब्याह साज समार के मांडवी श्रुत की रत उर्मिला कुंवर लई हकार के कुश केतु कन्या प्रथम जो गुणशील शुभ शोभामयी सब रीति प्रीत समेत कर सो ब्याह नप भरत दई। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, श्रुतकीर्ति जी और उर्मिला जी इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को
जो गुणशील, शुभ और शोभा के रूप ही थी। राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। जानकी लघु भगिनी सकल सुंदर सिरो मन जान के, सो तनय दीनी ब्याहि लखन सकल विद सन्मान के। जेह नाम श्रुत कीरत सुलोचन, सुमुख सब गुण आगरी, सो दई रिपुसूदन है भूपति रूपशील उजागरी। जनक जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में श्रोमणी जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया, और जिनका नाम श्रुति कीर्ति है और जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर है, उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। अनुरूप बर दुल्हन परस्पर, लख सकुच ही हर सही, सब मुदित सुंदरता सराहै, सुमन सुरगन बरसही। सुंदरी सुंदर बरन सह, सब एक मंडप राजही, जनु जीव चारु अवस्था, विभुन सहित विराजही। दूल्हा और दुल्हने परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देकर सकुचते हुए हृदय में हर्षित हो रही हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हनें सुंदर दूल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही हैं मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, अपने चारों स्वामियों विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म सहित विराजमान हो। मुदित अवधपति सकल सुत, बधुन समेत निहार, जन पाए महिपाल मणि, क्रियन सहित फल चार सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं मानो वे राजाओं की श्रोमणी क्रियाओं, यज्ञ क्रिया, श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष पा गए हों। कथा विसर्जन हो तो है, विदा हो हनुमान, राम लखन और जानकी मैया, सदा करें कल्याण सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।